गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? मैम मेरे को 10 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपके बच्चे को स्पीच डिले का इशू जी है, मैम। तो आपको स्टार्टिंग कैसे पता चला था कि मेरे बच्चे को स्पीच डिले का इशू है? मैम पहले तो हम 2.5 ईयर्स तक तो हम कहीं नहीं गए। हमें लगा कि वैसे भी कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, जैसे घर वाले बोलते हैं, इसके दादा दादी कि कुछ बच्चे 5 ईयर्स में बोलते हैं, कुछ 6 ईयर्स में बोलते हैं। हम 2.5 ईयर्स तक तो ऐसे ही बैठे रहे हैं ना, बट ये आई कॉन्टैक्ट नहीं करता था। तो हमें थोड़ा लगा कि ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं करने लगा, तो हमने वैसे ही हम लोकल डॉक्टर को दिखा दिया। तो उसने बोला कि हमारे पास लेकर आओ बच्चे को, हम थेरेपी वगैरह करवाते हैं। वहाँ पर हम 1 मंथ के लिए बच्चे को लेकर गए। कॉमन चीज़ें ही वो करवाते थे, है ना। तो फिर हम वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर उतने टाइम में ये 3 ईयर्स का हो गया। फिर हमें किसी लोकल डॉक्टर ने बताया, हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि इसको लुधियाना कर जाओ, इसको बच्चे का आई कांटेक्ट पुअर है, तो इसको ऑटिज़म है। तो हमने तो कभी ऑटिज़म का नाम ही नहीं सुना था कि ऑटिज़म कहते किसको है। तो फिर मैम हम लुधियाना चले गए डॉक्टर पर, उनके पास गया तो उन्होंने बस हमें कॉमन ही बोला कि इसको बच्चे को बस घुमाओ फिराओ, पार्क में ले जाओ, बच्चों के साथ खिलाओ, बस और कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप थेरेपी वगैरह भी ले सकते हैं। 1-2 मेडिसिन दी, वो हमने इसको दी ही नहीं, क्योंकि उसके साथ बस इसको स्लीपिंग इशू आता था, बस सो जाता था और एक्टिव नहीं रहता था। तो फिर हमने ऐसे फ़ोन में सर्च किया तो हमें ब्राइट हॉरिज़न का पता चला। तो फिर यहाँ पर आए, अब 11 मंथ्स ही हो गए हमें यहाँ पर आते हुए, है ना, अपने बच्चे को लेकर। अब ठीक है, हमें थोड़ा फ़र्क लगने लग गया। जैसे पहले इसका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही पुअर था, इसको सब बुलाते थे, ये बिल्कुल भी देखता नहीं था, अब देखने लग गया है। मैं तो चलो उसकी मदर हूँ, अब मेरी बात अब समझने लगा। पहले तो मेरी बात में नहीं समझने लगता। जैसे हम इसको पार्क में लेकर जाती हूँ, उसमें बोलती हूँ रिद्धि दीदी कहाँ है, तो अब पॉइंट करता है कि ये दीदी है। बोलती हूँ रिद्धि भैया कहाँ पे है, फिर छोटे छोटे लड़कों को दिखता है ये भैया है। पहले ऐसे पॉइंट आउट भी नहीं करता था किसी को भी। अच्छा। हाँ, इसको यही नहीं पता था कि मेरे मम्मा कौन है, मेरे पापा कौन है। तो नेम रिस्पॉन्ड पहले नहीं करता था। ठीक है, अब करने लग गया। अब उसको मैं बुलाती हूँ, वो मेरी तरफ देखता है, अपने पापा की तरफ देखता है। पहले तो इसको ये भी नहीं पता था कि मम्मा कौन है, पापा कौन है। तो इमोशंस शो करता था वो अपने, जैसे कुछ मतलब खुश होता था या उदास होता था? बस ऐसे ही पता लगता था, बस खुश होता तो हंसने लग जाता था, ज़्यादातर तो रोता ही रहता था बस। ओके। हाँ जी मैम, ज़्यादातर तो रोता ही रहता था। ठीक है। जैसे आपने बोला कि पॉइंटिंग वगैरह भी करने, पहले नहीं करता था मैम, अब करने लगा। ठीक है। जब का हमने ब्राइट हॉरिज़न स्टार्ट किया ना, तब का करने लगा पॉइंट आउट। पहले मेरा हाथ उठाता था हर चीज़ को लेकर ऐसे। अच्छा। हाँ, अब अपनी फिंगर से ऐसे करता है। ठीक है, तो मतलब कुछ बोलता भी है अब ये, या फिर सिर्फ पॉइंटिंग पे ही है? अब मम्मा बोलता है जब रोता है, पापा बोलता है जब बहुत खुश होता है, बेबी बोलता है छोटे बच्चों को देखकर। मैं बोलती हूँ रिद्धि बेबी, तो फिर बेबी बोलता है। मतलब इसकी वो कैब में कुछ वर्ड्स या फिर कुछ अल्फाबेट्स वर्ड आ रहे हैं? हाँ मैम, आ रहे हैं। कॉक कॉक बोलता है। अब हैन भी कभी कभी बोलता है। हैन क्लियर नहीं बोलता है, एन बोलता है, तो हमें पता है कि ये हैन बोलता है। ठीक है, तो मतलब और किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है बच्चे के? मैम अंडरस्टैंडिंग अब आ रही है, पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो? एग्जाम्पल, अब मैं रास्ते में जाती हूँ तो मैं इसको बताती हूँ रिद्धि ये देखो वाइट कार, उसको पता है ये वाइट कार है, ये ब्लैक कार है, वो T4 ट्रक है, वो स्कूटर है, वो मोटर बाइक है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखता था। ठीक है। हाँ, पहले एक ही चीज़ में घुस जाता था जैसे। हाँ जी। तो मतलब अब तो अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है? हाँ जी, अब एक्सप्रेस करने लग गया है मैम। पहले अगर कुछ चाहिए होता है तो फिर ये बता देता है कि ये चीज़ चाहिए। अब ऐसे है कि पहले तो रोता ही रहता था ना, अब इसको दूध चाहिए तो दूध बोलता नहीं था ना, रोता रहता। अब इसको इतना तो पता है कि दूध फ्रिज में है, दूध चाहिए तो फ्रिज के पास चला जाता है कि फ्रिज ओपन कर तो दूध दे। ठीक, ऐसे एक्सप्रेस करता है मैम। ठीक है। तो सिटिंग स्पैन अब थोड़ा बैठने लग गया है। पहले तो दौड़ता ही रहता था, भागता रहता था, बस ऐसे करता था मैम। ठीक है, कोई आप मतलब अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हो? कोई ऐसा कि मतलब पहले तो बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं होती थी, अब तो मतलब होती है फिर भी?
हाँ, पहले बस मेरी गोद में बैठता था जब हम कहीं जाते थे ना। अब इतना है कि मैं ऐसे बैठती हूँ, मैंने कहा रिदित घूमो फिरो, मतलब घूम फिर के आ जाता है मेरे पास। पहले तो बस मेरी गोद से ही नहीं उठता था मैम, ये करता है अब बस। तो ये बाकियों के साथ मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गया है अब। पहले बिल्कुल नहीं लेता था, अब थोड़ा लेने लग गया है मैम। ठीक है, मतलब सोशल इंटरेक्शन है मैम, अब थोड़ा देखने लग गया है। पहले तो बिल्कुल देखता नहीं था कौन बच्चे मेरे आसपास है कौन नहीं है, अब थोड़ा देखने लग गया बच्चों को। अब मैं बोलती हूँ देखो भैया कहाँ है, दीदी कहाँ है, बेबी कहाँ है, पहले ऐसे देखता नहीं था किसी को, ऐसे ही बस मुंह लटका कर बैठा रहता था। अब तो हर तरफ देखता है पूरी आइज घुमाता है। अब मैं भी जब गई थी बाहर तो मेरे साथ भी ऐसे मतलब ऐसे स्माइल कर रहा था, पूरा ट्राई कर रहा था, बुला रही थी बट आ नहीं रहा था, देख के पता कि हाँ बुला रही है। पहले तो शो ही नहीं करता था मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई दी, पहले तो हमें ऐसा लगता था इसको कि हेयरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सुन क्यों नहीं रहा। ओके। पर अब फिर हमने देखा कि नहीं सुनता है। मैंने बस स्कूल का एक्सपीरियंस मेरा इसका थोड़ा बैड रहा। मैंने इसको स्कूल लगाया, 9 मंथ्स भेजा, वहाँ पर बस वही स्क्रीन लगी हुई थी, ये स्क्रीन ही देखता रहा। तो स्कूल टीचर्स ने इसको अच्छे तरह से गाइड ही नहीं किया। उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे बेटे को सुनाई नहीं देता है, इसका हेयरिंग टेस्ट करो। तो आपने वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बैड रहा मैम। आपने करवाया? नहीं, मैंने नहीं करवाया, मेरे को पूरा यकीन था कि इसको सुनता है। फिर मैंने फ्रैंको सर से बात की यहाँ पर, तो सर ने कहा कि हमारी कमांड फॉलो करता है, क्योंकि ये प्यार करते हैं। बच्चा प्यार का तो भूखा होता है, बस स्कूल वाले प्यार नहीं करते। बस फिर मैंने अब वहाँ स्कूल से तो चलो इसको हटा ही दिया। जैसे हाँ, स्कूल से तो हटा दिया, अब स्क्रीनिंग घर पे करता नहीं। पहले स्क्रीन ही तो देखी थी जिसकी वजह से इसकी स्पीच डिले होगी मैम। इसका मेजर रीज़न हमारे में तो स्पीच ही निकला, स्पीच का बस ये स्क्रीनिंग निकला मैम। तो स्क्रीनिंग अब कम हुई है? अब बिल्कुल भी नहीं हम इसको देते, कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, घर पर भी नहीं चलाते इसकी। जिद वगैरह नहीं करता? अब नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। जबकि थेरेपी स्टार्ट हुई ना तो उस टाइम की जिद करने हट गया। पहले करता था, मेरा फ़ोन लेता था, मैं फ़ोन अपना बस ऐसे ही छुपा कर रखती हूँ। फ़ोन ढूंढता है, पहले ढूंढता था, अब ढूंढता भी नहीं है। इसको अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया स्क्रीन में। ओवरऑल कितने मंथ्स हो गए हैं अब आपको यहाँ पर 10 मंथ्स लगा। 10 मंथ्स हो गए हैं आपका। 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस कैसा गया? नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। मैं तो जब इसको लेकर आई थी ना स्टार्टिंग में मैम, उसके ज़्यादा तो मैं रोती थी यहाँ पे। ऐसा क्यों मैम? मैं इतना रोती थी, मेरे को लगता है पता नहीं मेरे बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम होगी, मेरे बच्चे को कौन सी ये बोलने लग भी जाएगा नहीं। मैं बहुत रोती थी यहाँ पर। जो बाहर मैम गए थे ना, आप चाहे उनसे बात करो, मैं तो रोती रहती थी मैम। मेरे को पेरेंट्स ने इतना समझाया कि बच्चे धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। अब मैं उनके बच्चे देखती हूँ कि वो बोलने लग गए हैं, तो फिर मेरे को भी होप हुआ कि मेरा बच्चा भी बोलने लग जाएगा। अब 2-3 डेज से ये पापा बोलता है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो बोलने लग गया।